मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम कुछ डॉग्स के पिक्चर्स को देखते हैं। कुछ पिक्चर्स में सोल्ड लिखा हुआ होता है एंड इस घर के बाहर एक केज रखा हुआ था जिस केज में बहुत सारे डॉग्स भी थे। इससे हमें ये पता चलता है कि इस घर का ओनर डॉग्स को सेल करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस डॉग में से एक डॉग भाग जाता है और इसी डॉग का नाम होता है चार्ली। इसके बाद हम धर्मा को देखते हैं। धर्मा अपने घर में अकेला रहता है, ना उसका कोई रिलेटिव है और ना ही उससे कोई बात करता है। इनफैक्ट उसको देखकर सभी को डर लगता है। धर्मा जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर उसे देखकर सब लोग जलते थे क्योंकि वो उस फैक्ट्री का बेस्ट एम्प्लॉय था बिकॉज ही इज वेरी मच पंक्चुअल। धर्मा जब घर में आता है तब कॉलोनी के कुछ लोग उनसे हेल्प मांगने के लिए आते हैं। वो लोग धर्मा से ये कहते हैं कि आज फिल्म में कुछ फंक्शन होने वाला है तो वहाँ पर जोर जोर से माइक बजेगी, तो तुम चलकर उन सबको मना कर दो कि वो लोग जोर से माइक ना बजाएं। लेकिन धर्मा उनको मना कर देता है। लेकिन जब बाद में रात को बॉक्स जोर से बजने लगती है तो धर्मा वहाँ पर जाकर सब कुछ तोड़ देता है। ये सब कुछ होता हुआ चार्ली देख रहा था। अब धर्मा लौटते हुए एक चिकन का टुकड़ा लेकर जाता है और चार्ली ये देखकर उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। धर्मा की नींद हमेशा ही टूट जाया करती थी क्योंकि उसे रात को कुछ सपना आया करता था। अपने फ्लैशबैक की कुछ मेमोरीज उसे हमेशा ही याद आया करती थी। एक्चुअली जब धर्मा छोटा था तब उसके घर वाले यानी कि उसके मम्मी डैडी और उसकी बहन कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन धर्मा उनके साथ नहीं जाता क्योंकि धर्मा बचपन से ही किसी के साथ भी ज्यादा बात नहीं करता था। अब जब वो लोग लौट रहे होते हैं तब ज्यादा बारिश के कारण उनकी गाड़ी ऊपर से नीचे गिर जाती है एंड इसी वजह से उन तीनों की मौत हो जाती है। धर्मा हमेशा ही इडली खाया करता था, लेकिन वो जिस शॉप से इडली खरीदा करता था उस शॉप की लेडी उसे हमेशा ही एक्स्ट्रा इडली दिया करती थी। धर्मा को इतना ही ईगो था कि वो उस एक्स्ट्रा इडली को हमेशा ही फेंक दिया करता था और जो इडली वो फेंक दिया करता था वो इडली हमेशा ही चार्ली खाया करता था। जब भी बारिश होती थी तो चार्ली आकर के धर्मा के घर के बाहर बैठ जाया करता था, लेकिन धर्मा उसे हमेशा ही भगा दिया करता था। धर्मा जब भी कुछ काम के लिए बाहर जाया करता था तो चार्ली भी उसके पीछे पीछे जाता था। धर्मा मन में ये सोचता रहता है कि आज अगर इसको मैंने अपने घर के बाहर देख लिया तो मैं तो इसको मार ही दूंगा। और तभी चार्ली के पीछे से एक बाइक आता है और चार्ली का एक्सीडेंट हो जाता है। धर्मा सब कुछ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और उल्टा अपने घर चला जाता है। घर में आकर धर्मा एक मूवी देखता है चार्ली चैपलिन का। वहाँ पर एक डॉगी दिखाया जाता है जो देखकर उसको चार्ली की याद आती है और देन उसे चार्ली के लिए सिंपैथी होने लगता है एंड दैट्स व्हाई वो चार्ली को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद धर्मा डॉक्टर को ये कहता है कि आप इसको अपने पास ही रख लो, ये डॉगी मेरा नहीं है एंड ऊपर से हमारे कॉलोनी में डॉग अलाउ ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर उससे ये कहता है कि यहाँ पर इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर धर्मा को ये कहता है कि तुम इसे 4 दिन अपने पास रख लो, मेरे पास बहुत से एडॉप्शन के कॉल आते हैं, मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ना चाहते हुए भी धर्मा चार्ली को अपने घर में छुपा कर लेकर आता है। स्टार्टिंग में तो धर्मा को बहुत ही इरिटेटिंग होने लगता है क्योंकि चार्ली उसे बीच रात में उठा दिया करता था, पूरे घर में तबाही करके रख देता था और यहाँ तक कि काउच को भी फाड़ दिया करता था। इसके बाद धर्मा एक दिन डॉक्टर को कॉल करके ये कहता है कि आपने तो 4 दिन का कहा था लेकिन अभी तो 2 वीक्स हो चुका है। इसके बाद डॉक्टर धर्मा को ये कहता है कि पहले तुम उसे कुछ अच्छा खाना खिलाओ, वो बहुत ही पतला हो चुका है। डॉक्टर का कहना मानकर धर्मा चार्ली को बहुत अच्छा खाना खिलाता है। इसके बाद चार्ली धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर को एडॉप्शन करने के लिए एक फैमिली मिल जाती है। वो फैमिली चार्ली को आज देखने आने वाले होते हैं, लेकिन चार्ली धर्मा से दूर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए चार्ली काउच को पूरा खराब कर देता है और जो लोग चार्ली को देखने आए होते हैं वो लोग ये समझते हैं कि चार्ली एक ट्रेन डॉग नहीं है, तो वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर धर्मा के घर के बाहर आते हैं और वो लोग धर्मा को ये कहते हैं कि इस कॉलोनी में पेट्स अलाउ नहीं है। तो धर्मा उनसे ये कहता है कि ये घर भी मेरा है, ये डॉग भी मेरा है और देखते हैं कि हमें यहाँ से कौन निकालता है। अब क्योंकि ये लोग धर्मा से डरते थे तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद धर्मा डॉक्टर को फिर से फोन करता है तो डॉक्टर उसे ये कहता है कि तुम चार्ली का एक लाइसेंस बनाओ, इससे चार्ली का अडॉप्शन जल्दी हो जाएगा। इसके बाद धर्मा चार्ली का लाइसेंस बनाने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात देविका नाम की एक लड़की से होती है। देविका की टीम एक्चुअली डॉग लाइसेंस बनाती थी। एनीवे यहाँ पर कुछ बातचीत के बाद धर्मा को चार्ली के लिए लाइसेंस मिल जाता है। एक दिन धर्मा बेहोश हो जाता है तो उसे एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। तो चार्ली उस एम्बुलेंस के पीछे भागते भागते हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। धर्मा चार्ली को देख करके शॉक्ड हो जाता है।
वो ये समझ जाता है कि एक डॉग एक इंसान को कितना प्यार कर सकता है। धर्मा की फीलिंग्स धीरे धीरे करके चार्ली की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन नेक्स्ट डे ही एक फैमिली उसके एडॉप्शन के लिए आती है। लेकिन अब धर्मा नहीं चाहता कि चार्ली उसको छोड़ कर जाए, लेकिन वो फैमिली चार्ली को लेकर के चला जाता है। और इधर धर्मा को बहुत दुख होता है एंड धर्मा चार्ली को बहुत मिस करता है। लेकिन कुछ दिन बाद एडॉप्शन पेपर पे साइन करने के लिए धर्मा उनके घर जाता है और हम ये देखते हैं कि चार्ली ने इस घर में सब कुछ उलट पलट करके रख दिया है। इसीलिए धर्मा उसको ले करके फिर से चला जाता है। धर्मा के लाइफ में चार्ली आने के बाद धर्मा की लाइफ पूरी बदल जाती है। कॉलोनी के बच्चे अब धर्मा को देख करके नहीं डरते थे, सब लोग उसके साथ बातें किया करते थे। धर्मा सिगरेट भी छोड़ देता है। इनफैक्ट जो एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए अटका हुआ होता है, धर्मा उसके प्रमोशन के लिए भी अप्रूव कर देता है। नेक्स्ट डे जब धर्मा घर पे आता है तो वो देखता है कि चार्ली बेहोश हो गया है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। इसके बाद धर्मा चार्ली को लेकर के हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। ये सुनकर धर्मा को बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर धर्मा ये सोचता है कि चार्ली जितने दिन जिंदा है उसके लिए कुछ करना होगा। चार्ली को बर्फ बहुत पसंद था, तो धर्मा ये तय करता है कि चार्ली को बर्फ दिखाने के लिए कहीं घूमने लेकर जाएगा। इसके बाद बाइक को लेकर के वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग बहुत मजे करते हैं। इसके बाद डॉक्टर चार्ली को एक वीडियो भेजता है जिसमें वो ये देखता है कि चार्ली को बचपन में एक आदमी बहुत टॉर्चर किया करता था। इस वीडियो को देखकर धर्मा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस आदमी के लोकेशन पे जाकर उसको बहुत मारता है और उस आदमी को अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि वो आदमी इल्लीगल तरीके से डॉगों की ब्रीड करवा कर उनको बेचा करता था। और इसी घर को हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था, जहाँ से चार्ली भाग गया था। इसके बाद धर्मा की मुलाकात देविका से होती है। देविका ये सोचती है कि शायद धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता है, लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज होता है कि वो लोग एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अब चार्ली की बाल भी कैंसर के लिए झड़ना स्टार्ट हो जाती है। देविका भी जान जाती है कि चार्ली को कैंसर है, तो देविका धर्मा से ये पूछती है कि तुम चार्ली को लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो धर्मा ये कहता है कि चार्ली को बर्फ बहुत पसंद है, तो मैं उसे बर्फ दिखाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। देविका यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैगजीन वाले को लेकर आता है। वो आदमी धर्मा और चार्ली की स्टोरी सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो इस स्टोरी को पब्लिश भी करना चाहता है। इसके बाद देविका धर्मा को ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में धर्मा की बाइक खराब हो जाती है, तो धर्मा एक आदमी से लिफ्ट लेता है। इस आदमी के पास भी एक डॉग था जिसका नाम था ब्लैकी। वो आदमी धर्मा से ये कहता है कि उसकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, तो इसीलिए उसकी बीवी ने उसको ये डॉग गिफ्ट में दिया था। इस डॉग के आने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी वाइफ उसी के कॉलीग के साथ भाग गई। इसके बाद ये लोग कुछ दिन साथ में रहते हैं। चार्ली भी ब्लैकी को पसंद करने लगी थी। इसके बाद वो आदमी जब जा रहा होता है तब वो डॉग कंपटीशन का एक पास धर्मा को देकर ये कहता है कि तुम इस शो को देखने के लिए जरूर आना। लेकिन धर्मा जब उस शो में जाता है तब उसे पता चलता है कि ये पास डॉग कंपटीशन के लिए है। यहाँ पर सभी डॉग को कुछ न कुछ आता था, लेकिन चार्ली को कुछ भी नहीं आता था, जो देखकर जजेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन जज में से एक जज देविका भी थी, लेकिन उनमें से एक जज धर्मा को बहुत कुछ सुनाता है। ये सब कुछ सुनकर धर्मा चार्ली के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है, लेकिन चार्ली धर्मा को मनाने की कोशिश करता है, जो देखकर सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद चार्ली यहाँ पर हाई जंप करके ये कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद इनकी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाती है। धर्मा के पास पैसे खत्म होने वाले थे, इसलिए वो अपना बाइक बेच देता है। इसके बाद इस मूवी का बेस्ट सीन दिखाया जाता है। धर्मा चार्ली को ये कहता है तुम मुझको कितना मोहब्बत करते हो। अब यहाँ पर चार्ली तो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए वो धर्मा को हक करके अपने लव को एक्सप्रेस करता है। इसके बाद वो लोग जर्नी कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन लैंडफॉल के कारण उनकी गाड़ी अटक जाती है। धर्मा पुलिसों को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि हम लोगों को जाने दो, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। धर्मा चार्ली के बारे में भी कहता है। यहाँ पर एक पुलिस धर्मा को ये कहता है कि कल हमारी एक टीम कश्मीर जाने वाली है, वहाँ पर भी बर्फ है, तुम लोग हमारी टीम के साथ वहाँ पे चले जाओ। धर्मा उस पुलिस को ये कहता है कि आप हमारा नाम कैसे जानते हो। पुलिस वाला धर्मा को ये कहता है कि तुम और चार्ली तो फेमस हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी हमने एक मैगजीन में पढ़ी है। इसके बाद रात को धर्मा ये सोचता है कि नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता, चार्ली को किसी भी हालत में बर्फ दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद धर्मा चार्ली को लेकर के कैंप से भाग जाता है। चार्ली बर्फ देखकर बहुत खुश हो जाता है। धर्मा भी चार्ली की खुशी को देखकर बहुत खुश हो जाता है।
ये दोनों ही बर्फ में बहुत ज्यादा मजे करते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से कैंप में चले आते हैं, लेकिन चार्ली फिर से बर्फ देखने के लिए भाग जाता है। इसके बाद धर्मा चार्ली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और दिन वो चार्ली को एक मंदिर के बाहर देखता है। धर्मा चार्ली को गोद में लेकर ये सोचता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा। मैंने जिससे भी प्यार किया है वो सब लोग मुझसे दूर चले गए हैं। मैंने ये सोचा था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। इसके बाद धर्मा चार्ली के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे को याद करता है। इसके बाद चार्ली धर्मा को थैंक्स कहकर वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, लेकिन तभी मंदिर से एक आवाज आती है। इसके बाद धर्मा जब मंदिर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक न्यू बॉर्न बेबी था। असल में ये चार्ली और ब्लैकी का बेबी था। यहाँ पर धर्मा ये कहता है कि चार्ली को पता था कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए वो मेरे लिए एक छोटा सा चार्ली रख के गया है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि धर्मा ने चार्ली के नाम पे एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खुला है। धर्मा यहाँ पर ये कहता है कि चार्ली ने मुझे बचाना सिखाया है। अगर तुम लोग भी लकी हो तो तुम्हारे लाइफ में भी एक चार्ली जरूर आएगा। और इसी नोट पे ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलती है कि हमारी बॉन्डिंग किसी इंसान से ज्यादा किसी बेजुबान से इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसके बिना नहीं रह पाते। और सही मानो तो आज की इस सेल्फिश दुनिया में ये बेजुबान एनिमल ही हैं जो हमें इंसान से ज्यादा केयरिंग दे सकते हैं। और ये बेजुबान बिन बोले ही हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इनको चाहिए तो क्या, बस थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी केयरिंग और कुछ भी नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।